दोस्तों, गलती करने वाला जिस गलती को ठीक ना कर सके उसकी सजा नागुज़ेर है। लेकिन पाकिस्तान में अदम एतमाद के नाम पर जो कुछ किया गया वो गलती नहीं बल्कि बड़ी तवील मनसूबाबंदी और इत्तेहाद से की गई साजिश है। साजिश के ताने बाने पाकिस्तान से बाहर बुने गए। इस साजिश पर आमद दरामद मुल्क के अंदर सहूलतकारों की मदद और ताउन से किया गया। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का मनसूबा अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली यानी रजीम चेंज से मुमासलत भी है और कदर मुख्तलिफ भी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PDM की दूसरी जमातें हामिद करजई की तरह महज आलाकार और कठपुतली हैं। हुकूमत इन आलाकारों को महज इनाम के तौर पर नहीं बख्शी गई बल्कि उन्हें हुकूमत तब्दील करने वालों के मफादात की तकमील करना है, जिस तरह हामिद करजई और डॉक्टर अशरफ गनी करते रहे। अफगानिस्तान में मुस्तहकम रियासी इदारे नहीं थे। रियासी इदारों के दूसरे ममालिक के इदारों के साथ बाहमी ताल्लुकात होते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका की हुकूमत की तब्दीली के लिए शुमाली इत्तेहाद और बाज़ जंगजू ग्रोहों की मदद हासिल थी, मगर वो तालिबान की हुकूमत बदलने पर कादिर नहीं थे। चाहे अमेरिका इनके माली मुआशी या सिफारती हिमायत और ताउन करे तो भी तालिबान हुकूमत को तब्दील करने के लिए अमेरिका को बरह रास्त मुदाखलत के लिए हमला आवर होना पड़ा। पाकिस्तान पर बरह रास्त हमला मुमकिन नहीं। इसकी वजूहात यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं। चुनांचे पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए थोड़े बहुत फ़र्क के साथ वही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया जो मुशर्रफ हुकूमत को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ बदलने के लिए इख्तियार किया गया था। हर फरीक के लिए अलग अलग ज़ामिन बेनज़ीर के बैरून मुल्क मेज़बान ठहरे। अमेरिका के ज़ेर साया इस साजिश या मुदाखलत के पाकिस्तान में ज़ामिन जनाब जनरल परवेज़ कयानी थे, जो उस वक्त ISI के सरबराह हुआ करते थे। चुनांचे इस गैर मुकद्दस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कियानी साहब को अफवाज पाकिस्तान का सिपा सलार मुकर्रर किया गया। मजे की बात यह हुई कि परवेज मुशर्रफ खुद अपने कलम से इन्हें ओहदा सौंप रहे थे जो उनकी हुकूमत खत्म करके 10 बरस के लिए नवाज और जरदारी के सुपुर्द करने वाले थे। इन्हें एक मुद्दत के लिए तोसी भी दी गई ताकि जरदारी से नवाज शरीफ को हुकूमत मुंतकिल करने के अमल को अपनी निगरानी में मुकम्मल कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट रियासत के तमाम मुस्तकिल मुलाजमीन जो मुख्तलिफ इदारों में मुनकसम हैं, सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई 10 बरस तक शहरी इंतज़ामिया यानी कि सिविल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट की सरबराह रही। अयूब खान के मार्शल के बाद से आज तक इस्टेब्लिशमेंट की कमान अफवाज पाकिस्तान खुसूसन बड़ी फौज के हाथ में है। अगरचे मुकर्रना और सियासी हुकूमत भी रियासत ही के इदारे हैं, लेकिन एक तरह से ये अजनबी हैं क्योंकि ये मुस्तकिल मुलाजमीन में शामिल नहीं होते। ये एक मखसूस मुद्दत के लिए मुंतखब होकर अपना किरदार अदा करते हैं। अगरचे मुकर्रना और इसके अंदर से पैदा होने वाले सियासी हुकूमत बालातर कुव्वत की हामिल समझी जाती है, लेकिन फैसला साजी में इसका जो भी हिस्सा हो, फैसलों पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर है। इसलिए असल कुव्वत और ताकत और इख्तियार इन्हीं के पास रहता है। जब इंतज़ामिया और अदलिया का गठजोड़ हो जाए तो वो सियासी हुकूमतों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। जो इनकी ज़िंदगियों पर नाचने से इनकार करे वो ज़्यादा दिन तक अपना इक़्तिदार कायम नहीं रख सकता। अमेरिका की ख्वाहिश पर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत की तब्दीली का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन अब के बार गदर ने हमको दौलती झाड़ दी है। अंजाम सबके सामने है। कुदरत पाकिस्तानियों पर हमेशा मेहरबान रही है। इसने अपनी ख़ास शफ़क़त और रहमत से पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार की थी। अंग्रेज़ों और हिंदुओं के ग़ुलामी से निजात के लिए मोहम्मद अली जिन्नाह को कौम के रहनुमाई के लिए भेजा। ग़ुलामी से निजात के बावजूद ज़हनी ग़ुलामी हद से बड़ी हुई। आखिर वो वक्त आन पहुंचा जब कुदरत ने ग़ुलामी की इस किस्म से निजात के लिए इमरान खान को खेल तमाशों से हटाकर एक संजीदा मकसद के लिए सियासत की राह सुझाई। बरतानिया में 200 साल से क्रिकेट खेली जा रही है। जिस बर आज़म में बरतानिया ने अपनी 9 आबादियाँ कायम की, वहाँ क्रिकेट के खेल को फ़रोग़ दिया। हमारे यहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले भी क्रिकेट खेली जाती थी। बरसग़ीर ने बेहतरीन खिलाड़ी पैदा किए, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि अच्छे से अच्छा खिलाड़ी गोरी चमड़ी वालों के खिलाफ खेलते वक्त अपनी महारत भूल जाता। जहनी मरऊनियत उसे अंग्रेज़ों के खिलाफ जीत के बारे में सोचने तक नहीं देती थी। नौमर इमरान खान ने इस खेल को इख्तियार किया। इसका DNA कुछ कायदे आज़म से मिलता जुलता था। वो अंग्रेज़ों से मरऊब हुए, न हिंदुओं की अक्सरियत से डरे, न मुखालिफ मुसलमान सियासतदानों से घबराए। इसी तरह इमरान खान ने क्रिकेट की दुनिया में गोरों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने की राह इख्तियार की और कामयाब रहा। इसकी यह तरबियत अब सियासत में काम आ रही है। पाकिस्तान में मुद्दतों से यह चलन रहा कि अमेरिका की खुशनुदी और इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई हुकूमत बन ही नहीं सकती, और अगर कोई बनी बनाई हुकूमत इनका मुफाद का सोचने के बजाय अपने अवाम के मुफाद को तरजीह देने लगे तो वो कायम नहीं रह सकती। इमरान खान ने इस उसूल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इसने अपनी कौम और मुल्क के मुफाद के लिए इस जादुई हिसार को तोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया तो पुराने गठजोड़ ने कठपुतलियों के साथ मिलकर इसकी हुकूमत ख़त्म कर दी।
عمران خان کی کرکٹ کے زمانے کی تربیت نے اس کی مدد کی، وہ خم ٹھونک کے کھڑا ہو گیا، قوم اس کی ہم نوا بن گئی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ سب سے منہ موڑ کر قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے چل پڑی تھی۔ امریکہ کی عالمی دہشت اور اسٹیبلشمنٹ کا جادو بے اثر ہوا جاتا ہے۔ قدرت نے نہ صرف پاکستانیوں کو اس ذہنی غلامی سے نجات کا فیصلہ کر لیا، بلکہ اس کے فرد کے ذریعے اس نے ایسے مسلم ملکوں کے سربراہوں کو ہمت دلا دی جو امریکہ کی غلامی پر مدتوں سے رضامند چلے آ رہے تھے۔ سیاستدان تو ان پڑھ اور جاہلوں کا گروہ ٹھہرے، لیکن کچھ حلقوں کی خبریت، تجزیے اور ان تجزیوں کی بنیاد پر فیصلے کس قدر برے اور پورے ہو سکتے ہیں، اس کا تصور بھی بڑا ہولناک لگتا ہے۔ چند جعل ساز فرضی سروے بنا کر عمران خان کی مقبولیت کو 7% تک گھٹا کر ساری اسٹیبلشمنٹ کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس سے گمراہ کن معلومات کی بنا پر وہ ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ساری قوم اور اس کے نوجوان بغاوت پر آمادہ و تیار ہو جائیں۔ ہمیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کی بیداری اور خفیہ کاری پر ہمیشہ ناز رہا، لیکن جعلی سروے اور ان کے نتائج سے اگر یہ ہوشیار بھی متاثر ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ ذہنی مرعونیت اسے انگریزوں کے خلاف جیت کے بارے میں سوچنے تک نہیں دیتی تھی۔ نوعمر عمران خان نے اس کھیل کو اختیار کیا۔ اس کا ڈی این اے کچھ قائد اعظم سے ملتا جلتا تھا۔ وہ انگریزوں سے مرعوب ہوئے، نہ ہندوؤں کی اکثریت سے ڈرے، نہ مخالف مسلمان سیاستدانوں سے گھبرائے۔ اسی طرح عمران خان نے کرکٹ کی دنیا میں گوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی راہ اختیار کی اور کامیاب رہا۔ اس کی یہ تربیت اب سیاست میں کام آ رہی ہے۔ پاکستان میں مدتوں سے یہ چلن رہا کہ امریکہ کی خوشنودی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کوئی حکومت بن ہی نہیں سکتی، اور اگر کوئی بنی بنائی حکومت ان کا مفاد کا سوچنے کے بجائے اپنے عوام کے مفاد کو ترجیح دینے لگے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ عمران خان نے اس اصول کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے اپنی قوم اور ملک کے مفاد کے لیے اس جادوئی حصار کو توڑ کر باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو پرانے گٹھ جوڑ نے کٹ پتلیوں کے ساتھ مل کر اس کی حکومت ختم کر دی۔ عمران خان کی کرکٹ کے زمانے کی تربیت نے اس کی مدد کی، وہ خم ٹھونک کے کھڑا ہو گیا، قوم اس کی ہم نوا بن گئی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ سب سے منہ موڑ کر قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے چل پڑی تھی۔ امریکہ کی عالمی دہشت اور اسٹیبلشمنٹ کا جادو بے اثر ہوا جاتا ہے۔ قدرت نے نہ صرف پاکستانیوں کو اس ذہنی غلامی سے نجات کا فیصلہ کر لیا، بلکہ اس کے فرد کے ذریعے اس نے ایسے مسلم ملکوں کے سربراہوں کو ہمت دلا دی جو امریکہ کی غلامی پر مدتوں سے رضامند چلے آ رہے تھے۔ سیاستدان تو ان پڑھ اور جاہلوں کا گروہ ٹھہرے، لیکن کچھ حلقوں کی خبریت، تجزیے اور ان تجزیوں کی بنیاد پر فیصلے کس قدر برے اور پورے ہو سکتے ہیں، اس کا تصور بھی بڑا ہولناک لگتا ہے۔ چند جعل ساز فرضی سروے بنا کر عمران خان کی مقبولیت کو 7% تک گھٹا کر ساری اسٹیبلشمنٹ کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس سے گمراہ کن معلومات کی بنا پر وہ ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ساری قوم اور اس کے نوجوان بغاوت پر آمادہ و تیار ہو جائیں۔ ہمیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کی بیداری اور خفیہ کاری پر ہمیشہ ناز رہا، لیکن جعلی سروے اور ان کے نتائج سے اگر یہ ہوشیار بھی متاثر ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔